बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और ये पीओसी का आपका लेक्चर है। जैसा कि आपको याद होगा कि हम पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर एमसीक्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं, तो ये लेक्चर भी आपका जो है वो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड है और इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर जो मज़ीद एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए, उसको हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो हम वन बाय वन जो है वो इंशाल्लाह ताला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज कैरीड ऑन बाय द, जी कंपनी की जो मैनेजमेंट है इसको कौन चलाता है? डायरेक्टर्स चलाते हैं, मैनेजर्स चलाते हैं, शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स? तो ये बात क्लास में हो चुकी थी कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं, फिर डायरेक्टर्स के अंडर में मैनेजर्स वगैरह होता है। तो असल जो होता है वो आपको पता है एक टीम बनी हुई होती है जिसको हम BOD कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो सारी की सारी कंपनी जो है वो चला रहे होते हैं। अच्छा आगे देखें, टैक्स इज इम्पोज्ड ट्वाइस ऑन, जी डबल टैक्स किस पर लगाया जाता है? ट्वाइस का मतलब होता है डबल। तो डबल टैक्स किस पर लगाया जाता है? पार्टनरशिप पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, कंपनी में, सोल प्रोप्राइटरशिप पे। तो आपको याद होगा कि हमने इसको पढ़ा था कि कंपनी पर जो है वो डबल टैक्स लगता है और उसकी पूरी सूरत हाल, पूरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि कंपनी में डबल टैक्स कैसे लगता है। कि पहले तो जो कंपनी की इनकम होती है उस पर टैक्स लिया जाता है और फिर जब वो इनकम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो फिर शेयर होल्डर्स से भी टैक्स काटा जाता है, टैक्स लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो डबल टैक्सेशन का काम जो है वो कंपनी को भुगतना पड़ता है। 33 पे लिखा हुआ है दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जी ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन। तो किसमें लिखे होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या नन ऑफ दीज? तो इसका जवाब जो है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट होता है वो उसके अंदर हम रूल्स और रेगुलेशन कंपनी के लिखे हुए होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ओन्ड बाय, जी जॉइंट स्टॉक कंपनी के मालिकान कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये भी आपने बार बार याद होगा, आपको पढ़ चुके हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के मालिक असल में शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने उसके शेयर्स खरीदे हुए होते हैं। सेपरेट मैनेजमेंट इज एंजॉयड बाय, जी मैनेजमेंट का अलग होना ये कौन एंजॉय करता है इस बात को? पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है कंपनी, क्योंकि कंपनी के मालिकान तो शेयर होल्डर होते हैं जैसे भी पिछले एमसीक्यू के अंदर बात हुई, ठीक है। और जो उसके जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, जो आज का पहला एमसीक्यू था, मैनेजमेंट उसको रन करने वाले वो डायरेक्टर्स होते हैं और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स वो अलग अलग लोग होते हैं, या मतलब शेयर होल्डर भी हो सकता है डायरेक्टर्स, लेकिन ये कि मैक्सिमम जो शेयर होल्डर होते हैं वो अलग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट है वो अलग है और मालिकान अलग है, जिसकी वजह से फायदा ये होता है कि जो इसके अंदर यानी कि इससे फायदा ये हो जाता है कंपनी को कि कंपनी के अंदर जो उसके मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, एक तो कोई भी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है आसानी से, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे उसे जो है वो कंपनी का अलिफ बे का भी ना पता हो, लेकिन अगर वो शेयर का मालिक है तो वो शेयर होल्डर है। तो इस तरह जो है वो एक यानी कि आवाम के पास जो है वो एक सरमाए की सूरत पैदा होती है। आगे देखें हम 36 पे लिखा हुआ है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ, जी मेमोरेंडम जो है वो किस पर कंसिस्ट होता है, उसके अंदर क्या चीजें लिखी होती हैं? 2 क्लॉजेज होते हैं, 4 क्लॉजेज होते हैं, 5 क्लॉजेज होते हैं या 6 क्लॉजेज होते हैं? तो आपको याद होगा कि इसको हमने पढ़ा है कि मेमोरेंडम के अंदर 5 क्लॉजेज होते हैं और वो कौन कौन सी क्लॉजेज हैं आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला होता है नेम क्लॉज, फिर ऑब्जेक्टिव क्लॉज, फिर डोमिसाइल क्लॉज, ठीक है, और जो है लाइबिलिटी क्लॉज, और एक और क्लॉज जो है वो चले भारत 5 क्लॉजेज होते हैं, मेरे भी फॉरन जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये कि 5 क्लॉजेज जो है वो मेमोरेंडम के अंदर होते हैं। आप इसको जो है वो याद करके रखें, उनके नाम आपको जो है वो याद होने चाहिए, बल्कि आपको याद ही होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम कई दफा इसको पढ़ चुके हैं, इसका टेस्ट ले चुके हैं, एग्जाम ले चुके हैं। द ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज गवर्न बाय, जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो ऑपरेशन है वो गवर्न कौन करता है? सही है, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम, डिविडेंड ऑफ द कंपनी या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? तो इसका आंसर जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऑपरेशन को गवर्न करने वाला, उसकी जो ऑपरेशन है, उसके जो मामलात हैं, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जरिए हम उसके जो ऑपरेशन की जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कौन सा बिजनेस
लिस्ट यानी कि कौन सा बिजनेस उसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, लिस्टेड होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसका आंसर आपको पता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कि वो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बाकायदा लिस्टेड होती है। दोज हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज, वो लोग जो कंपनी को बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वो लोग जो कंपनी को बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? पार्टनर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं? तो इसका आंसर है प्रोमोटर्स, के हम उनको प्रोमोटर कहते हैं। अच्छा जी, आगे देखें। द मिनिमम नंबर ऑफ द मिनिमम नंबर्स द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन प्राइवेट कंपनी टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज, प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स की हमें जरूरत होती है? 7, 22 या फिर 4? तो इसका आंसर जो है वो आपको पता है कि इसका आंसर है 2, कि कम से कम प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत होती है। 2 लोग होंगे तो फिर जो है वो कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो उसकी फॉर्म हो सकती है। तो ये आज हमने जो है वो कोई तकरीबन 10 एमसीक्यूज हमने पढ़े हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए होंगे। आसान थे, सारे कंपनी से रिलेटेड थे, चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी। तो हर एतबार से वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको खूब अच्छी तरीके से देख लें और कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझसे पूछ लें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।